उगाही अगर सफाई नहीं कर सकते तो फिर उगाही भी बंद कर दें। उगाही की सफाई के नाम पर उगाही करते हैं और गंदगी का नाम से पूरा दुकान लोग हम लोग परेशान हैं। पूरा गंदगी इतना बदबू जाता है कि दुकान चालू होने के पहले ही बंद हो चुका है या कभी चालू ही नहीं हुआ। सिर्फ उद्घाटन के दिन में ताला खुला, उसके बाद में आज तक ताला नहीं खुला है। मजबूरी कारण लोग बाज़ार में आप बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में रोज़ आते हैं, जो कि टॉयलेट के समय में बाथरूम ना चालू होने के कारण सफाई के नाम पर देख लिए पूरा बाजार में गंदगी जैसा का तैसा रहता है। मछली पसा बेचने वाले उसे भी चंदा लिया जाता है सफाई के नाम पर, लेकिन उसका गंदगी पूरा यहीं पड़ा रहता है। वो शेड है जिस पे लोग कुछ सब्जी उब्जी कुछ बेचते थे, उस पूरा शेड को मजबूरन में लोग बाहर में पेशाब शौचालय करके चल जाते हैं। मेन दिक्कत यही है। अच्छा, ये कितना दिन से बंद पड़ा है? ये तो बंद पड़ा है, लगभग 3 साल से बंद है। जब से बना है, जब से बना तब से चलिए नहीं हुए न कोई यहाँ आदमी देखने भी आता है। सरकार का तरफ से कोई माने कोई सोचना नहीं है इधर, तो आदमी क्या करेगा? जहाँ पर है वहाँ सिंजा कर देते हैं। क्या करें? एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो चौंका देने वाला सामने आएगा। ये घोड़थम्बा का बाजार है, ये मुख्य सड़क है और यहाँ से महज 20 फीट की दूरी पर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। और ये सार्वजनिक शौचालय जब से चालू हुआ है अभी तक बंद पड़ा है। एक नज़र जरा इस बाज़ार पर भी आप दौड़ाएं, चूँकि ये घोड़थम्बा का मेन बाज़ार है। ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के धनवार विधानसभा का ये कोडरमा है, घोड़थम्बा बाज़ार है, जहाँ गंदगी का अंबार है। तो हम आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं द जी टाइम में लक्ष्मण, और आज हम मौजूद हैं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के घोड़थम्बा में। एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोड़थम्बा बाज़ार का चौक का हम तस्वीर दिखाएंगे। ये माननीय विधायक राजकुमार यादव के मत से वर्ष 2017-18 में एक शौचालय बना था और ये शौचालय का ये हाल है। शौचालय तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन शौचालय किस तरह से बनकर के तैयार हुआ है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। 2017-18 से अब तक 2024 आने चला है, लेकिन अभी तक इसके अंदर में सोच लोगों ने तो नहीं किया है। शौचालय के बाहर में लोग ज़रूर सोच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि जब से ये शौचालय बना है, शौचालय अभी तक चालू ही नहीं किया गया है। अब ये पता नहीं है कि ये कागज़ों पर शौचालय जो उनको जिम्मा देना चाहिए था वो दिया है या नहीं दिया है, लेकिन ये तस्वीर यहाँ स्पष्ट बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं शौचालय का सीधे तौर पर दुरुपयोग किया गया है, सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। अब इसका दोषीदार कौन है? या बनाने वाले इंजीनियर दोषीदार हैं, या फिर देने वाले विधायक जी जिन्होंने अपने लागत से ये शौचालय को बनवाया, या फिर यहाँ के स्थानीय लोग जो शौचालय को देख रेख नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहला एक हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों से आप देखेंगे तो अंदाज़ा लगेगा। और विडम्बना यह है कि ये महात्मा गांधी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था, उनके अनुयायी लोग ही इस सपने को तोड़ने में लगे हुए हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद महोदया कोडरमा के भाजपा के हैं और यहाँ के विधायक अभी जो मरांडी जी धनवार विधानसभा का क्षेत्र है ये, वो भी भाजपा से ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वच्छ भारत मिशन तो वो टूटता हुआ उनके ही विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में ये तस्वीर आपको बयां करेगा। हम यहाँ से कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ और आपको दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा बाज़ार है, ज़रा सा तस्वीरों में आप दिखाइए कि ये घोड़थम्बा का बाज़ार है और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की अगर हम बात करें तो हज़ारों लोगों का यहाँ आना जाना इस बाज़ार में होता है। ये बड़ा मंडी है और यहाँ बुधवार के दिन यानी कि कल यहाँ बाज़ार लगना है और बाज़ार में यहाँ सैकड़ों लोग नहीं हज़ारों लोग आते हैं। अब ऐसे में अंदाज़ा ये लगाइए कि इस गंदगी भरी इलाके में कैसे लोग बाज़ार आते होंगे और यहाँ क्यों नहीं यहाँ के लोगों को बीमारी, चाहे वो डेंगू हो या डायरिया हो, से कैसे बचाव किया जा सकेगा अगर इस तरह का स्थिति यहाँ रहा तो इसमें सीधे तौर पर ये हम कहना चाह रहे हैं कि स्वच्छ भारत के मिशन के जो आपको देखने के बाद में स्पष्ट लगेगा कि कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन के धज्जिया यहाँ उनके अनुयायी के लोग ही कर रहे हैं।
कोडरमा सांसद महोदया भी यहाँ से 100 फीट की दूरी पर एक मंदिर है, यहाँ बाबूलाल मरांडी भी पहुँचे थे पूजा के टाइम में, और कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी भी यहाँ पहुँची थी। क्या उन लोगों को ये शौचालय कभी नज़र नहीं आया? और नहीं आया तो यहाँ सीधे तौर पर कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ उन लोग वैसे ही समय में आते हैं जब उनकी आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है ये सामुदायिक शौचालय है। हाँ। इसमें पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी के कार्यकाल में 2017-18 के समय में बना हुआ था, जो चालू होने के पहले ही बंद हो चुका है या कभी चालू ही नहीं हुआ। सिर्फ उद्घाटन के दिन में ताला खुला, उसके बाद में आज तक ताला नहीं खुला है। मजबूरी कारण लोग बाज़ार में आप बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में रोज़ आते हैं, जो कि टॉयलेट के समय में बाथरूम ना चालू होने के कारण बाहर ही करके चले जाते हैं, जो पूरा गंदगी का रूप लेकर के एक बीमारी का रूप भी बन जाता है। इससे आपके चैनल के माध्यम से या नेता, छोटे नेता, बड़े नेता, सांसद प्रतिनिधि भी लोकल के हैं, विधायक भी हैं, ऐसा बात तो नहीं है कि यहाँ विधायक का दौरा भी होता है, सांसद का भी दौरा होता है, लेकिन इन पर किन्हीं का नज़र नहीं रहता है। आपके चैनल के माध्यम से हम विधायक और सांसद को निर्देश देना चाहते हैं कि एक बार सब तरफ से नज़र हटा करके कम से कम एक बार घोड़थंबा की नज़र दे करके सफाई के ऊपर में अपना नज़र डालें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये कहीं ना कहीं अब चूँकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक आने वाला है, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों का भी दौरा लगातार जारी रहेगा, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, लेकिन शायद उस वक्त भी इस स्थिति का नज़र नहीं आएगा। लोग बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, कहने के तो सारे लोग कह देते हैं कि हम विकसित भारत में जी रहे हैं, बहुत तरह का विकास हुआ है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कई ऐसी आपको तस्वीर देखने को मिलेगा जो सीधे तौर पर लगेगा कि विकास के नाम पर सीधे कहीं ना कहीं लोग छलावा कर रहे हैं। और वही जीता जागता उदाहरण ये तस्वीर है घोड़थंबा, ये बाज़ार का है। ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के धनवार विधानसभा का ये घोड़थंबा बाज़ार है, जहाँ हज़ारों की संख्या में यहाँ बाज़ार में लोग आते हैं। और इस आज तो बाज़ार नहीं, लेकिन आज बाज़ार के बगैर भी यहाँ इतने भारी संख्या में लोग यहाँ आना जाना करते हैं। अब ऐसे में बताएं कि इस दुर्गंध वाली जगह पर लोग कैसे रहते होंगे, क्या यहाँ दिक्कत क्या है? शौचालय बना हुआ है, इसमें दिक्कत है बिजली और पानी का। हाँ। बिजली नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया हुआ, इसके वजह से पानी नहीं आया टंकी में, और ताला लॉक रहता है गेट में। उसके आदमी मजबूरन में लोग बाहर में ही पेशाब शौचालय करके चल जाते हैं। मेन दिक्कत यही है। अच्छा, ये कितना दिन से बंद पड़ा है? ये तो बंद पड़ा है, लगभग 3 साल से बंद है। जब से बना है तब से बंद ही है, कभी खुला ही नहीं है। कभी खुला ही नहीं है, उद्घाटन ही नहीं हुआ इसका। चाचा थोड़ा सा आप इधर जरा सा, ये हल्का सा, ये क्या है? ये कौन सा भवन बना हुआ है? ये भवन जो बना है क्या चीज़ है? यही है शौचालय बोल के बनाए थे सर। अच्छा। उसका बाद जब से बना नहीं तब से चलुए नहीं हुए, नहीं कोई यहाँ आदमी देखने भी आता है। सरकार का तरफ से कोई माने कोई सोचना नहीं है इधर, तो आदमी क्या करेगा? जहाँ पर है वहाँ सिंजा कर देते हैं, क्या कीजिए। अच्छा, ये बाजार है क्या? ये बाजार है, आज सबसे पुराना बाजार है सर। ये घोड़थंबा का नाम ही बाजार है ये, लेकिन ये बना के ना पूरा बर्बाद कर दे इस पूरा जगह को। और कहीं सही यूज हुआ रहता ना, तो ऐसा देख रहे ना सर, ये सब कचरा नहीं होता। अच्छा, ये स्वास्थ्य विभाग को इसका सूचना आप लोग कभी दिए? बराबर देता है आदमी, बहुत देता है सर, बहुत बार देता है, लेकिन कोई खोज खबर नहीं सर। PhD विभाग को ये सबको दिया हुआ है, लेकिन कोई खोज खबर नहीं। तो एक चाचा है, वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है, PhD विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन बावजूद ना स्वास्थ्य विभाग, ना PhD के विभाग, ना कोई पदाधिकारी इसका सूद लिए हैं। तो यही कारण है कि इस तरह के गंदगी के अंबार में लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर है। ये शौचालय चालू हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। मुखिया जी से पूछा गया या तो ठेकेदार साहब से पूछा गया, तो बोला कि मुखिया जी बोले कि मेरे पास चाबी नहीं है, चाबी में वो ठेकेदार के पास है। ठेकेदार को पूछते हैं तो बोलता है मुखिया जी को चाबी सौंप दिया गया है। अच्छा, इसका ठेकेदार कौन थे? उमेश यादव करके नाम थे, वो थे। उससे जब बात किया तो बोले कि हम मुखिया जी को सौंप दिए हैं, और मुखिया जी से बात करते हैं, बोले मुखिया जी हमको चाबी मिलाई नहीं है। मतलब ये जब से बना है शौचालय अभी तक चालू नहीं हुआ? नहीं चालू हुआ है, नहीं चालू हुआ है।
तो ये ऐसे कई लोग हैं यहाँ, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, दर्जनों लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये उम्मीद से जमा हुए हैं यहाँ कि कब ये शौचालय चालू हो और कब यहाँ के लोगों को बीमारियों से निजात मिले। क्योंकि यहाँ बाज़ार जब लगता है तो यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होता है, क्योंकि ये सबसे पुराना बाज़ार है। लेकिन ये शौचालय नहीं होने के कारण में जो हमने आपको तस्वीर दिखाया है वो कहीं ना कहीं लोग बेबस है यहाँ बाहर में शौच करने के लिए, जबकि उसका लाभ यहाँ दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई विभागीय पदाधिकारी इसको सूद लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। यही कारण है कि आज तक शौचालय बंद पड़ा है। क्या कहना है कि शौचालय चालू होना चाहिए कि यही? नहीं, ज़रूरी है। शौचालय घोड़थम्बा में जिस तरह से जनसंख्या डेली का यहाँ हमेशा 500 से 600 आदमी रहता है, पेशाब या शौचालय के टॉयलेट करने के लिए आदमी को बहुत दिक्कत होता है। तालाब उला तरफ जाने के लिए भी दूरी पड़ जाता है यहाँ से। अभी स्वच्छ भारत अभियान भी चला है, मोदी जी का बहुत अच्छा। तो ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है? ये तो सबसे गंदा है यहाँ। और यहाँ जानते हैं कि दलाली भी यहाँ तक चला जाता है। बाजार के दिन बाजार में दलाली भी चला जाता है, सफाई के नाम पर चला जाता है और इसका यूज भी नहीं हो पाता है। जैसे तैसे झाड़ू उड़ू लगा दिया बस। तो एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं। ये जिस जगह पर शौचालय बना है यहाँ से महज 20 फीट की दूरी पर ये सब्जी का दुकान लगा हुआ है। एक तरफ है 10 फीट की दूरी पर है ये शौचालय और 10 फीट की दूरी पर है ये सब्जी का दुकान। लेकिन अब यहाँ लोग सब्जी खरीदने के लिए आते होंगे तो किस परिस्थिति में आते होंगे, कैसे यहाँ सब्जी बेचने के लिए खरीदने के लिए लोग आते होंगे इस बीमारी से, जरा हम उस दुकानदार से भी जानने का प्रयास। ये सामने जो बना हुआ है क्या है बाबू? शौचालय भवन है सर। अच्छा। यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बदबू आता है, जिसके कारण इधर कस्टमर बहुत कम आ पाता है और गंदगी के कारण बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ से। इसको जल्द से जल्द मतलब सफाई मुहैया करवाया जाए ताकि आदमी गंदगी हटा के अपना बीमारी दूर करे। तो ये रख रखाव के अभाव में भी यहाँ लोग बाज़ार में कम लोग आना जाना करते हैं और आना जाना कम इसलिए यहाँ करते हैं कि एक शौचालय तो सार्वजनिक बना है, लेकिन ये शौचालय विभागीय पदाधिकारियों का भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा यही कारण है कि आज इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं और कुछ लोग काफ़ी आक्रोश भी हैं। मुखिया जी यहाँ हैं क्या? मुखिया जी आए हैं क्या यहाँ? नहीं आए हैं। भाई साहब इधर थोड़ा आइए। ये शौचालय उपयोग में आया है कभी? जिस दिन से बना खाली फीता राजकुमार साहब काट कर चले गए, उसके बाद कोई इसमें नहीं गया है। उसके बाद अभी तक चालू ही नहीं हुआ है? नहीं, आज तक तो नहीं चालू हुआ है। तो ये 2017-18 का वर्ष में ये शौचालय 7.5 लाख के लगभग 7.5 लाख के लागत से बना है। लेकिन 7.5 लाख के लागत से शौचालय में एक भी दिन लोग ने उपयोग नहीं कर पाया और सीधे तौर पर सरकारी राशि का दुरुपयोग ये हो रहा है। लिहाजा अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग हो चाहे पीएचडी के विभाग हो, उन पदाधिकारियों को भी यहाँ एक नज़र डालनी चाहिए ताकि ये शौचालय चालू हो सके और यहाँ के जो हज़ारों लोग यहाँ प्रतिदिन बाज़ार में आते हैं उनका रोजी रोजगार के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके। अब सीधे तौर पर हम आग्रह करना चाहेंगे, चाहे वो सिविल सर्जन महोदय हो, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हो या पीएचडी के पदाधिकारी हो, कि ऐसे जगहों पर शौचालय का देख रेख के लिए किन्हीं को जिम्मा दिया जाए और विभागीय संरक्षण के तहत ये शौचालय को चालू किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। देख रहे हैं ये बाज़ार के लिए शेड बनाया गया था और बाज़ार के लिए शेड इसलिए बनाया गया था चाहे वो धूप हो या बरसात हो, व्यापारी लोग अपना धंधा यहाँ कर सके। लेकिन बाज़ार का ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आखिर ये घोड़थम्बा बाज़ार क्यों है। यहाँ बुद्धिजीवी लोग नहीं रहते हैं या बुद्धिजीवी लोग विभागीय पदाधिकारियों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाते हैं। लेकिन यहाँ जो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं यहाँ के विभाग के जो भी है, चाहे वो पीएचडी विभाग के हैं चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो दरकिनार कर रहे हैं इस बाज़ार को। लिहाजा यही कारण है कि इतना गंदगी है। और एक तस्वीर हम आपको और दिखाने जा रहे हैं, ये घोड़थम्बा बाज़ार का तस्वीर है। ज़रा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये टोटल जो पानी का बहाव नहीं है, ये वहाँ से जो शौच करते हैं शौचालय के बाहर में उसका तस्वीर है। और एक तस्वीर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए ये यहाँ लोग बाज़ार में अब जब यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं हो पाता है तो यहाँ लोग वो अपनी दुर्गंध को भगाने के लिए शराब का सेवन करते हैं, मजबूरी है।
क्योंकि जब व्यापारी लोग इतने यहाँ आते हैं यहाँ गंदगी में और ये दुर्गंध में जब यहाँ रहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कत है। क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो बाज़ार में जितने भी लोग बैठते हैं, मछली लगाने वाले हो, बकरी लगाने वाले हो, वो अपना यहाँ कर बेचते हैं और अपना पैसा समेट के चले जाते हैं और जितना भी गंदगी हो वो यहीं पे उछल के चले जाते हैं। ना तो उसको फेंकने के लिए जो बाज़ार में बाज़ार समिति तो बंद है, कुछ लोग सफाई के नाम पे उगाही भी करते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर देख लिए पूरा बाज़ार में गंदगी जैसा का तैसा रहता है। मछली बेचने वाले उसे भी चंदा लिया जाता है सफाई के नाम पर, लेकिन उसका गंदगी पूरा यहीं पड़ा रहता है। वो शेड है जिस पे लोग कुछ सब्जी उब्जी कुछ बेचते थे, उस पूरा शेड को गंदगी से भर दिया गया है। प्रशासन या मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग इसके समाज इसमें बाज़ार में समिति में उगाही करते हैं, अगर सफाई नहीं कर सकते तो फिर उगाही भी बंद कर दें। उगाही सफाई के नाम पर उगाही करते हैं और गंदगी का नाम से पूरा दुकान लोग हम लोग परेशान हैं। पूरा गंदगी इतना बदबू जाता है कि दुकान में बैठ नहीं पाते हैं। मोदी जी जरा इस आवाज़ को भी सुनिए कि किस तरह से आपके स्वच्छ भारत मिशन को धज्जियां उड़ाया जा रहा है। अगर यहाँ हम राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है, धनवार विधानसभा, जहाँ दोनों ही आपके विधायक और सांसद हैं, बावजूद ऐसे जगहों पर सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छ मिशन भारत का इस तरह से धज्जिया उड़ता नजर आता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उन सांसद और विधायकों के लिए है कि इस तरह की जगहों पर कभी उन्होंने नज़र नहीं डाला। यही कारण है कि आज भी लोग यहाँ कचरे के अंबार में रहने के लिए बेबस है। तो हमें आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में इन जगहों पर भी नज़र डालें ताकि यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिल सके और वो बीमारियों से बच सके, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। ना ही इसका विभागीय पदाधिकारियों पर कोई असर पड़ा है, ना ही कोई किसी जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि शौचालय तो बनकर तैयार है लेकिन शौचालय में उपयोग करने लायक नहीं रखा गया है, लिहाजा लोग बाहर में शौचालय करने के लिए मजबूर है।